नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं अष्टमी तिथि के महत्व के बारे में। कहते हैं कि जो दुर्गा अष्टमी होती है, क्योंकि साल में जो है 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार गुप्त आते हैं और 2 बार जो है प्रत्यक्ष नवरात्रे आते हैं। तो अष्टमी का जो दिन है बड़ा ही महत्वकारी होता है। माँ की पूजा करने से लोगों को वरदान मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि माँ के अंदर जो है तेज है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को तेज से जो शक्ति बनी है वो सबको वरदान देती है। और माँ की पूजा से जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है, रोगों से निवृत्ति मिलती है। माँ देगी वरदान। जीवन के अंदर जो है माता वरदान देती है और अपने बच्चों को सुख देती है। एक छोटा सा दृष्टांत बता देता हूं कि एक व्यक्ति रोज नित्य नियम से दुर्गा के 32 नामों का पाठ करता था। दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गा निहंती, दुर्गा मापा। इस प्रकार से जो 32 नाम है माँ के, उनकी पूजा किया करता था। और जब वो जाता था तो अपनी बहन को जो है अपनी बाइक के ऊपर बिठा करके और एग्जाम दिलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक भयंकर जो है जंगल मिल गया और उस जंगल में जो है एक शेर जो है बिल्कुल उसकी बाइक के सामने आ गया। और उस बच्चे ने जो है माँ दुर्गा का जो मंत्र है 32 नाम पढ़ना शुरू किया। तो शेर ऐसे चला गया मानो कि वो व्यक्ति को जानता ही नहीं है, और उसने न बच्चों पे आक्रमण किया और वो अपनी बहन का एग्जाम दिलाने के लिए शीघ्रता से चला गया। दूसरा, अगर जीवन में किसी भी प्रकार का रोग आ गया है तो उसको निवृत्ति के लिए भी माँ की पूजा की जाती है। अष्टमी को मनाया जाता है। मंत्र रहता है रोगान शेषान पनहन सिरुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वमाश्रिता न विपन्न राणाम, त्वमाश्रिता हर्षंतम प्रयांति। इस प्रकार से रोगों से मुक्ति दिलाने वाली माँ है, उपद्रवों से मुक्ति दिलाने वाली माँ है, सर्व कष्टों से निवृत्ति दिलाने वाली माँ है। तो उसका महत्व इतना ज़्यादा है, उसको कितना भी वर्णन करते रहे, बहुत महत्व है। दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान स्तन्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा है आपके जीवन में, उसको मां दूर कर देती है। आपको ज्ञान में बाधा आ रही है, विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अगर आपको विद्या चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, तो मां की आराधना करने से ये सब आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाता है। धन चाहिए तो आपको या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए तो भी माँ की आप पूजा कर सकते हैं। तो माँ का महत्व और वर्णन इतना बड़ा है कि जिसका अपन वर्णन करते जाएं तो कभी भी समाप्त नहीं होगा। और इसके ऊपर 10 घंटे क्या 20 घंटे 50 घंटे जो है बोला जा सकता है। साल में आप देखें कि अष्टमी जो है टोटल जो है एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में आती है। 12 महीने होते हैं, 24 बार जो है अष्टमी आती है, परंतु 4 अष्टमी का बड़ा ही भारी महत्व है। एक दुर्गा अष्टमी नवरात्र में आती है चैत्र में, और एक कार्तिक में जब नवरात्रे आते हैं उस वक्त की जो पूजा होती है बड़ा ही महत्व रखती है। तो इसके ऊपर हमारे जीवन में शक्ति, सामर्थ्य, सुख की प्राप्ति के लिए हम माँ की पूजा करते हैं। और कहते हैं कि भोग भी किस प्रकार से लगाएं माँ को। अंगारी का भोग जो है माँ सबसे पहले ग्रहण करती है। एक उपला लेकर के, और गाय के गोबर का उपला हो, उसके ऊपर 2 लौंग, पंचा मेवा का भोग लगाएं और थोड़ा सा घी डालें तो माँ तुरंत ग्रहण कर लेती है। माँ का व्रत अगर रखना चाहते हैं तो 2 लौंग से रखें, बिना कुछ खाए पिए जो है 2 लौंग खाएं रोज, उससे आपका तपोबल बढ़ जाता है। फल ग्रहण कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं,
कोई भी कूटू का आटे का खाना खा सकते हैं और माँ की कृपा से जो है लौंग के अलावा पंचमेवा से भी आप व्रत रख सकते हैं। तो माता की कृपा उन्हीं लोगों पर होती है जो शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं और शक्ति के मंत्रों का जो है जाप करते हैं। तो जीवन में माता देगी वरदान आपको, अगर आप माँ दुर्गा की पूजा नित्य नियम से करेंगे। दूसरा, ध्यान, मेडिटेशन। सबसे पहले माँ दुर्गा का ध्यान ही आता है, तो माँ का ध्यान करें। ओम नमः चंडिकाय नमः, इस मंत्र का जरूर जाप करें। इसके जाप करने से आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चये नमः, इस मंत्र का जाप करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो ये मंत्र ऐसे हैं शक्ति के, जिनका प्रयोग करने से संसार रूपी सागर में किसी भी प्रकार का कष्ट आपके जीवन में अगर आ गया है तो उस कष्ट से आप निवृत्ति पा सकते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर हैं और किसी न किसी आसक्ति में जो है लगे हुए हैं। किसी को धन कमाने की आसक्ति है, किसी को जुआ खेलने की आसक्ति है, किसी को मर्डर करने की आसक्ति है। तो कोई ना कोई कार्य कोई ना कोई कर रहा है, चाहे गलत है चाहे सही है। परंतु जो व्यक्ति परोपकारी होगा, धार्मिक होगा, धर्म को समझेगा, ज्ञान को समझेगा, बुद्धि को समझेगा, वो किसी को मारेगा नहीं। माता भी उन लोगों का संहार करती है। कहते चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। तो चंड और मुंड को माता संहारती है, दुष्टों को दंड देती है माँ। अगर जो अच्छा व्यक्ति है उसको आशीर्वाद देती है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, क्योंकि स्कंद पुराण से जो ये 700 श्लोक लिए गए हैं, इस पूरे संसार रूपी सागर से तारने के लिए गए हैं। सब भगवानों ने, कहते हैं कि जब भगवान विवश हो गए और दुष्टों को नहीं मार पाए तो उन्होंने जो है शक्ति का आवाहन किया और भगवान ब्रह्मा ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और शिव ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। खड्गम चक्रदेशु चाप भूरंग भूषंडिम शरा। तो आपने इस प्रकार से सुना भी होगा माँ का जो मंत्र आता है, खड्गम चक्रदेशु चाप भृंगम शूलम भूषंडिम शरा। तो जो श्लोक है उसमें खड्ग चक्र गदा पद्म सब से सुशोभित माँ है। तो माँ के जो रूप भी हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टम। तो जो माँ के स्वरूप हैं सारे के सारे, वो एक एक प्रकार की शक्ति है। जो शक्ति की पूजा करता है उसको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ये माँ का महत्व मैंने आपको बताया और आपसे मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि जो भी किसी भी कुल का व्यक्ति है, इस संसार रूपी सागर में अगर सुख और शांति चाहता है तो माँ की पूजा करे, आनंद के साथ बैठे और मंत्र मुग्ध हो जाए और इस पूजा के पश्चात ध्यान मगन रहे, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये प्रयोग करके देखें, यही माँ का महत्व है। जो माँ का नित्य नियम से नाम लेते हैं, जय माता दी कहते हैं, उनके जीवन से सभी कष्टों की मुक्ति हो जाती है और माँ आपको जरूर आशीर्वाद देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य संजय।